G20 का इस बार भारत ने मेज़बानी किया। दुनिया के बीच हिंदुस्तान G20 को लेकर छाया रहा। वहीं दिल्ली में आयोजित इस समारोह में बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय भी सुर्खियों में रहा। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से रात्रि भोज का आयोजन किया गया था और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में रात्रि भोज के लिए जिस स्थान पर खड़े होकर G20 प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे थे, इस दौरान पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को नालंदा महावीर के बारे में बताया। क्या कुछ बताया आपको, चलिए हम वीडियो में विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बारी बारी से विदेशी मेहमानों को नालंदा बिहार की झांकी दिखाकर उन्हें इतिहास से अवगत कराया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत अन्य नेताओं को पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय का महत्व बताया। रात्रि भोज शुरू होने से पहले उन्होंने एक मंच पर अतिथियों का स्वागत किया, जिसकी पृष्ठभूमि में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के भगवा शेष और भारत की अध्यक्षता में G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य को दर्शाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। बाइडेन इसको देखकर इतने प्रभावित हुए कि तस्वीर को नज़दीक से देखने लगे। बता दें कि बिहार में स्थित यह विश्वविद्यालय 5वीं सदी से 12वीं सदी के बीच अस्तित्व में था। इसकी विरासत महावीर और बुद्ध के युग से चली आ रही है, जो प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाती है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा G20 के सम्मेलन में छाया रहा। G20 के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए पूरे विश्व के नेताओं को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की महत्ता से अवगत कराया, तो वे नालंदा के इस प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में जानकर आश्चर्य रह गए। प्रधानमंत्री बारी बारी से वहां आने वाले G20 के प्रतिनिधियों को नालंदा विश्वविद्यालय के प्रारूप के बारे में जानकारी दे रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति सहित कई देशों के नेतागण प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर अवाक रह गए। प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि उस समय जब विश्व में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश के 10,000 छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हें पढ़ने के लिए वहाँ 1,000 शिक्षक थे। वहाँ के छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे। प्रधानमंत्री ने मेहमानों को यह भी बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, वेद, विज्ञान, दर्शन, इतिहास, सांस्कृतिक, साहित्य, खगोल शास्त्र, सांख्य, वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, व्याकरण, शैल विद्या, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि की पढ़ाई होती थी। उन्होंने यह भी बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिजली ने आक्रमण कर जला दिया। 1 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलती रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय की इतनी महत्ता की जानकारी प्राप्त कर अमेरिकी राष्ट्रपति सहित G20 के अन्य प्रतिनिधि आश्चर्यचकित रह गए। सभी ने कहा कि तब तो नालंदा नॉलेज का बहुत बड़ा केंद्र था। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों की जब भी बात आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की समेत कई देशों से छात्र आते थे। उस समय भी नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों को परीक्षा देनी होती थी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत तब विश्वगुरु कैसे था। फिलहाल आगे की अपडेट के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ। ये खबर आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।